नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज हम एक विशेष वनस्पति लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और इस वनस्पति का नाम इंद्रजाल है। इंद्रजाल नाम सुनते ही लोगों के मस्तिष्क में रहस्यमय तंत्र मंत्र, इससे संबंधित कोई मायावी चीज समझ में आती है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। ये जो इंद्रजाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक वनस्पति है और ये वनस्पति है। इस वनस्पति का जो प्रयोग है, ये एक समुद्री पौधा है। इसमें पत्तियां नहीं होती हैं और इसका जहां शुरुआत होती है उसके बाद से इसकी जो शाखाएं निकलती हैं वो इतनी अनंत की ओर, इनकी शाखाओं का फिर और छोर पता नहीं रहता है। इस तरह से इसलिए इसका नाम इंद्रजाल है। और इसका जो प्रयोग है वनस्पति में, वनस्पति तंत्र के नाम से इसका क्या, तंत्र का अर्थ यह है कोई ऐसी तांत्रिक चीज नहीं, सिर्फ वनस्पति जो है एक मंत्र से अभिमंत्रित करके एक योजना, एक सिस्टम जो है वो जनरेट किया जाता है इसकी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो अभिमंत्रित करने की इसके मंत्र होते हैं और इसको अगर अच्छे योग में, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि पुष्य योग या जो है जैद योगों में, इस तरह के किसी अच्छे योग में अगर इसको सिद्ध किया जाता है, मंत्रों का अभिमंत्रण करके साधक जो है बैठ करके इसको सिद्ध करे, तो इसके घर में, इसको घर में रखने से एक तो पहले तो वास्तु दोषों का शमन होता है। किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो उसका शमन कर देता है। इसको मुख्य द्वार के आसपास में लगाना चाहिए। और दूसरी ये है कि कोई गलत मानसिकता लेके अगर आपके घर में आ रहा है तो उसकी विचारधारा में जो है परिवर्तन कर देता है। कोई तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना, कोई भी अगर मानसिकता लेकर आपके घर में प्रवेश करता है तो वो चीज उस पर असर नहीं करती घर में। इसका प्रयोग हमने कई लोगों पर करके देखा है, दिया है, तो उनकी चीजें बदलती हमने देखी जीवन में। इसका जो मेन इसका विवरण प्राप्त होता है वो डामर तंत्र में, विश्वसार तंत्र और रावण संहिता में इसका वर्णन है और इसी से जो है हमने भी ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसको हमने फिर प्रयोग करना शुरू किया और कई लोगों पे हमने इसका प्रयोग किया और ज्यादातर जो है रिजल्ट्स इसके मिले हैं। नवरात्रि आ रही है, उसमें भी सिद्ध किए जाते हैं ये, और सिद्ध करके वास्तु दोषों में, और जिनको लगता है कि घर में हमारे भूत प्रेत कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीजें हो रही हैं, वो लोग लगा सकते हैं इसको। तंत्र मंत्र, जिनके यहाँ नजर बहुत लगती हैं, छोटे बच्चे भी हैं, या फिर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की ओर आप बढ़ रहे हैं और अचानक से कुछ डामाडोल हो रहा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। इसका प्रयोग जो है इस वनस्पति का चिकित्सा शास्त्र में जो वर्णन प्राप्त होता है, और आजकल जो आयुर्वेद में वो लीवर से संबंधित, हमारे लीवर से संबंधित रोग और कैंसर के मामले में जो है इसका प्रयोग करते हुए यौगिक बना करके मिश्रण इसका प्रयोग करवाया जाता है। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। और इसके अभिमंत्रण करने की जो प्रक्रिया है वो किसी साधक द्वारा ही होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कर लेना चाहिए। और इस समय तो नवरात्रि आ रही है, तो इसमें आप लोग कर सकते हैं। तो विशेषकर जिनको लगता है कि उनके घर में कोई समस्या है, जादू टोना से या भय से, किसी तरह का कोई भय व्याप्त रहता है और चीजें निगेटिव हो रही हों, तो इसका प्रयोग आप जरूर करें। इसका नाम है इंद्रजाल। थोड़ा दुर्लभ होता है, आसानी से प्राप्त नहीं होता है, तो सही जगह इसको, और वनस्पति जो है ये सही जगह से प्राप्त होनी आवश्यक है, नहीं तो इसके धोखाधड़ी बहुत होती है। और ऐसा कोई जो है निगेटिव चीज नहीं है ये इंद्रजाल, इसका नाम है ये इंद्रजाल, क्योंकि अपने जो है जाल की वजह से इसका नाम जो है रखा गया है ये। और ये समुद्र में इधर जो है हिंद महासागर में, तमिलनाडु के उस तरफ में भी जो है पाया जाता है ये, और भी कई जगह इसके रिसोर्सेस हैं, तो उन जगहों से इसको प्राप्त किया जाता है। फिर बाजार में पंसारियों की दुकान पे भी उपलब्ध होता है, बस इसको लाना और सही टाइम पर सिद्ध करना, तब इसका प्रयोग जो है दिखता है। तो इसका जरूर जो लोग जिन चीज़ों को मैं बता रहा था उनसे अगर कोई समस्या हो रही है, आप लोगों को लग रहा है कि कोई पैरानॉर्मल चीज़ हमारे घर में हो रही है या फिर जो है किसी तरह का भय व्याप्त है, तो इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। और किसी साधक द्वारा ही विमंत्रित होना चाहिए, बिना किसी जानकारी के स्वयं प्रयोग करने से बचना चाहिए। किसी के दिशा निर्देशन में जो है इसको करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे और YouTube के ऊपर हम लाइव कार्यक्रम भी जो है संडे को रखने वाले हैं। तो इस रविवार नहीं हो पाया तो अब जो है
हर रविवार 12 से 2 में हम लाइव एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देंगे। तो अगले रविवार से हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। तो जिन लोगों को अपना एक प्रश्न निःशुल्क चाहिए होगा वो कमेंट के माध्यम से अभी से हर वीडियो में अपने कमेंट्स देते रहे। उन्हीं कमेंटों से मैं चुनाव करूंगा और रविवार को 12 से 1 बजे तक आकर के उनका एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। तो आप लोग अपना कमेंट डालना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन पुनः किसी विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।